MCQ 1 हमने कर लिया है, MCQ 2 और 3 करते हैं, सेम ऑर्डर में है। ड्यूरिंग अ क्राइसिस व्हाट कम्युनिकेशन मोड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्विक अपडेट। क्राइसिस के दौरान सबसे क्विक मोड क्या है अपडेट्स शेयर करने का? ईमेल, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया और फैक्स? सिंपल क्वेश्चन है। In incident management, what is the significance of coordinating with external agencies? External agencies से coordinate करने का क्या significance होता है? इससे response time delay होता है। It ensures the incident remain internal. इससे ensure होता है कि internal रहेगा। internal तो कैसे रहेगा? external agency से बात कर रहे हैं। It helps in resource allocation and specialized support. या फिर it increases the risk of information leak कि external agency से बात करेंगे तो रिस्क इंक्रीज होगी। इंसिडेंट क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल है। विच टीम मेंबर टिपिकली ओवरसीज द ओवरऑल इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी? कौन सा टीम मेंबर इंसिडेंट के दौरान इंसिडेंट रिस्पॉन्स की स्ट्रैटेजी का ओवरऑल ओवरव्यू देखता है? कौन देखता है? क्राइसिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, इंसिडेंट कंट्रोलर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एसओसी मैनेजर, एक्सटर्नल एजेंसी कोऑर्डिनेटर? कौन है? सिंपल, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इंसिडेंट कंट्रोलर ही ओवरसी करेगा, राइट? व्हाट डज एन इंसिडेंट चेकलिस्ट प्राइमरीली असिस्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? इंसिडेंट चेकलिस्ट इमरजेंसी के टाइम क्या हेल्प करती है हमें? डॉक्यूमेंटिंग पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस, इंसिडेंट होने के बाद का एनालिसिस करने का डॉक्यूमेंटेशन। इंश्योरिंग अ सिस्टमेटिक एंड थॉरो रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स से रिलेटेड इनपुट मिलता है? असाइनिंग ब्लेम फॉर द इंसिडेंट, इंसिडेंट में क्या किसने गड़बड़ करी उसका ब्लेम गेम खेलने के लिए? या मैनेजिंग रूटीन सिक्योरिटी टास्क, सिक्योरिटी के रूटीन टास्क, क्या रूटीन टास्क से रिलेटेड है ये? पॉज एंड रिफ्लेक्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। What is a key benefit of having an emergency response team in place? इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होने का क्या फ़ायदा है? इससे क्या बेनिफिट मिलता है? असाइनिंग ब्लेम फॉर इंसिडेंट, इंसिडेंट का ब्लेम गेम खेलने में फ़ायदा मिलता है। अवॉइडिंग द नीड फॉर क्राइसिस कम्युनिकेशन, भाई इमरजेंसी टीम है तो क्राइसिस कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसा है? इंश्योरिंग अ कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स, या एफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इंश्योर करने में मदद मिलती है। या एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल एजेंसी कोऑर्डिनेशन, कि भैया एक्सटर्नल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सफिशिएंट है। नहीं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का बेनिफिट क्या है? कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का प्राइमरी पर्पस क्या है? इमरजेंसी से क्या, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से क्या फ़ायदा मिलता है? टू एलिमिनेट ऑल पोटेंशियल इमरजेंसी, इससे इमरजेंसीज आएंगी ही नहीं। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसीज का इम्पैक्ट मिनिमाइज करना। टू प्रिडिक्ट व्हेन इमरजेंसी विल अकर, क्या इससे पता चल जाएगा कि इमरजेंसी कब आने वाली है? या टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज, या इमरजेंसीज के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने में ईजी रहेगा। ओवरलैपिंग आंसर है बट यस, सिंपल। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज, प्राइमरी पर्पज तो यही है। विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज? इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले कौन सी टीम इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए? एसओ टीम, सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टीम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, या क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी के दौरान सबसे तुरंत इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंसिडेंट कंट्रोलर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान इंसिडेंट कंट्रोलर का क्या रोल है? हैंडलिंग रूटीन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स एफर्ट्स, एंड या डॉक्यूमेंटिंग पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस? पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस तो ये थोड़ी करेंगे, राइट? डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स एफर्ट्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ क्राइसिस कम्युनिकेशन? क्राइसिस कम्युनिकेशन का की एस्पेक्ट क्या है? क्या इससे पब्लिक इंफॉर्मेशन को पब्लिक होने से रोक रहे हैं हम? कंसीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, assigning blame to individuals within the organization, speculating on the cause of incident. क्या है? simple questions है, right? Providing accurate and timely information. What is the purpose of using checklist during incident management? Incident management के दौरान checklist का क्या फ़ायदा है? ये शायद क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है. To assign blame, to streamline response, to prolong the incident duration, या to discourage coordination with external agencies. Simple सा क्वेश्चन है. Which entity typically oversees communication with SOC? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के साथ में कम्युनिकेशन कौन सी एंटिटी टेक केयर करती है? विच एंटिटी टिपिकली ओवरसीज कम्युनिकेशन विद SOC? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, एक्सटर्नल एजेंसीज, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टीम, या क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम? इन टीम्स के नाम में ही सब आंसर छुपे हुए हैं. What is the primary role of SOC during incident? इंसिडेंट के टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट का तो हम इंसिडेंट कंट्रोलर के बारे में तो हमने बात की. SOC क्या करता है? SOC का रोल क्या रहता है? To initiate emergency response procedures, to coordinate communication with external agencies, to monitor and respond to security threats, to manage internal organization communication. Primary role, हाँ, primary role, mind it. To monitor and respond to security threats. यहाँ पे प्राइमरी रोल की बात करी, बाकी रोल भी हैं, ओवरलैपिंग है, पर प्राइमरी रोल पे फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा. Why is coordinating with external agencies essential during incident management? इंसिडेंट मैनेजमेंट के टाइम एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना क्यों ज़रूरी है? To shift responsibility away from organization, to increase bureaucratic obstacles, to ensure comprehensive and effective response, to maintain secrecy regarding the incident. बहुत ही लेमन टाइप के क्वेश्चंस बनाए ये. What communication mode are typically utilized during incident management? इंसिडेंट मैनेजमेंट में ज़्यादातर कौन से किस टाइप के कम्युनिकेशन? फेस टू फेस मीटिंग ही चलती है, स्ट्रिक्टली रिटन मेमोज होते हैं, वेरियस चैनल्स सच एज फोन, ईमेल, मैसेजिंग, या एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन सोशल मीडिया कि हम इंसिडेंट होते ही हम ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ऑन कर लेते हैं? क्या है? सिंपल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं ये. बहुत ए कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, बहुत ए लेवल, जीरो लेवल की अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस से ये हो जाएंगे. हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज ड्यूरिंग एन इंसिडेंट? इंसिडेंट के दौरान प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन की किसके पास में है? इंसिडेंट कंट्रोलर के पास में, SOC के पास में, क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम के पास में, या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस? तीनों चारों टीम्स का अलग अलग रोल है. प्राइमरी फोकस क्लियर होना चाहिए सभी का. क्वेश्चंस कई जगह पे बहुत ओवरलैपिंग टाइप का है. आप ऐसे सोचेंगे कि हमने तो इंसिडेंट कंट्रोलर लिखा है तो SOC का नहीं होता है क्या? SOC का है तो क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम का नहीं है क्या? चीज़ें यहाँ पे इसीलिए सेंसिटिव तरीके से समझने की भी ज़रूरत है. What is the fraud triangle concept primarily concerned with? Now we are switching to unit 4. Fraud triangle concept primarily क्या फोकस करता है? It focuses on identifying fraud perpetrators, understanding the motivation behind fraud, implementing fraud prevention measures, या detecting emerging fraud trends. अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन बिहाइंड फ्रॉड्स. डिटेक्ट करने का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा. डिटेक्ट करना फ्रॉड ट्रायंगल के कंसेप्ट के बाहर है, राइट? डिटेक्ट करना, आप यू यूज दैट ट्रायंगल, यू यूज दैट फ्रेमवर्क टू डिटेक्ट इट, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल? ये तो साफ देखने से ही जूम इन करने की भी जरूरत नहीं है. कौन सा चीज़ पार्ट नहीं है? डिटेक्शन नहीं है इसका पार्ट. What is the purpose? What is one purpose of fraud awareness training within organization? Organization में fraud awareness training का एक important purpose क्या है? To encourage employees to engage in fraudulent activities. Encourage employees को engage करो कि वो भी fraud के काम करें. To educate employees on how to conceal fraud. Fraud को कैसे छुपाया जाए.
टू रेज अवेयरनेस अबाउट वार्निंग साइंस एंड रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर दे कि जब फ्रॉड होता है तो ये हिंट्स दिखते हैं, ये पता चल जाते हैं ये। टू डिस्करेज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज करो कि वो फ्रॉड अगर उनको दिखे तो भी आंखें मीच के चले जाए। क्या ऑप्शन रहेगा सही? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमर्जिंग फ्रॉड ट्रेंड? इसको थोड़ा ज़्यादा फास्ट करते हैं। व्हाट आर रेड फ्लैग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, वार्निंग साइन और इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल फ्रॉडलेंट एक्टिविटी? फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग्स का मतलब क्या होता है? रेड फ्लैग, लाल झंडे, कहाँ यूज है? वार्निंग साइन और इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। फ्लैग्स यूज्ड इन फिजिकल सिक्योरिटी टू मार्क रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कि फिजिकल सिक्योरिटी गेट के आगे मत जाना, ऐसा है। डेकोरेटिव फ्लैग्स है ये, या फिर कुछ और है? फ्लैग यूज टू यूज इन कम्युनिकेशन टू सिग्नल अर्जेंट मैसेज, कि भैया ये रेड इंक से लिखी हुई ईमेल है, फास्ट जाएगी, ऐसा है कुछ? क्या है आंसर? बहुत सिंपल है, वार्निंग साइंस और इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का ये कॉम्पोनेंट इन चारों में से नहीं है एक। कौन सा नहीं है? रिहैबिलिटेशन इज नॉट। What role does culture and governance play in fraud risk management? कल्चर और गवर्नेंस का क्या रोल है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर? कल्चर और गवर्नेंस से क्या दे हैव नो इम्पैक्ट? इस कल्चर और गवर्नेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉड बट डू नॉट अफेक्ट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। डिटेक्शन और रिस्पॉन्स को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये प्रिवेंट करने में काम करते हैं। दे इन्फ्लुएंस द एथिकल बिहेवियर एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्टिंग फ्रॉड। ये एथिकल बिहेवियर और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि फ्रॉड रिस्क को मैनेज किया जाता है। या दे सोली फोकस ऑन फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक? क्या है सही आंसर? पॉज करके देख लें। What is the primary objective of corporate intelligence in the context of fraud risk management? What is the primary objective of corporate intelligence? Corporate intelligence का primary objective क्या है fraud risk management के context में? To gather competitive intelligence for marketing purpose, to identify potential threats and risks to organization, to spy on competitors for strategic advantage, टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? क्या है? बहुत सिंपल आंसर है, थोड़ा सा पॉज करें और राइट आंसर टिक करें अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन? फ्रॉड और मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन में की एस्पेक्ट क्या है इन चारों में से? पहला ऑप्शन, इग्नोरिंग पोटेंशियल लीड्स टू एक्सपीडाइट क्लोजर, हैंडलिंग एविडेंस इन अ केयरलेस मैनर, ये तो दो साफ साफ गए आंसर, राइट ऑप्शन। ensuring confidentiality and integrity without the investigation process, minimizing reporting to avoid legal complication. ensuring confidentiality, राइट। ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, अभी हम सेकेंड टेस्ट पे चलते हैं, थर्ड टेस्ट पे चलते हैं, फास्ट करेंगे। इन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन कंपोनेंट ऑफ फ्रेमवर्क? प्रिवेंशन कंपोनेंट का क्या पर्पस है? टू इग्नोर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, टू डिटेक्ट एंड रिड्यूस अकरेंस ऑफ फ्रॉड, टू कवर अप फ्रॉडलेंट बिहेवियर, टू डिले द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। क्या है भाई इसका सही आंसर? क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज फ्रॉड ट्रायंगल? फ्रॉड ट्रायंगल क्या है? ये कोई ज्योमेट्रिक शेप है यूज टू इलस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड, अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स को इलस्ट्रेट करने हैं। और मॉडल एक्सप्लेनिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रॉडलेंट बिहेवियर, ये कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉडलेंट बिहेवियर को, उसको एक्सप्लेन करने वाला मॉडल है ये। या फिर ये टूल है डिटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होने वाले फ्रॉड को। या फिर ये फ्रेमवर्क है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू फ्रॉड इंसिडेंट, फ्रॉड इंसिडेंट होने के बाद में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसका फ्रेमवर्क है। क्या है फ्रॉड ट्रायंगल? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल? इनमें से कौन सा फ्रॉड ट्रायंगल का कॉम्पोनेंट नहीं है? साफ ही दिख रहा है। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड अवेयरनेस? फ्रॉड अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फ्रॉडस्टर,
within an organization, educating employees about fraud risk and warning signs, implementing stringent punishment for fraudulent behavior, conducting regular audits of financial transactions. फ्रॉड अवेयरनेस का क्या कंपोनेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन emerging fraud? Emerging fraud. What is common method of preventing fraud within an organization? फ्रॉड को ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंट करने का कॉमन मेथड क्या है? पॉज कर दीजिए, मैं अब फास्ट करूंगा. व्हाट इज द राइट ऑप्शन? creating a culture of transparency and accountability. Which of the following is not considered a red flag for potential fraudulent activity? इनमें से potential fraudulent activity के लिए क्या नहीं है red flag? Sudden change in an employee's lifestyle without a plausible explanation, unexplained discrepancies in financial record, regular training session on fraud prevention for all employees, employees' reluctance to take vacation or sick leave. साफ साफ ही दिख रहा ऑप्शन तो, राइट? What does the fraud risk management framework typically include? Fraud risk management framework में typically क्या include करते हैं? Prevention, detection and response strategy, legal loopholes to exploit for personal gain, strategies for avoiding detection of by auditor, technique for manipulating financial statement. ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि सही क्या है, राइट? अब मैं फास्ट करूँगा. Why is corporate intelligence important in fraud risk management? Pause the template, and the right answer is to understand the organization's vulnerabilities and potential risks. What is primary objective of fraud and misconduct investigation? इस investigation का main primary objective क्या है? To identify the root cause of fraud and prevent future occurrences. Which aspect plays a crucial role in fostering a culture of integrity and ethical behavior within an organization? एक organization के अंदर कौन सा aspect है जो crucial role play करता है culture और इंटीग्रिटी का कल्चर और एथिकल बिहेवियर का कल्चर फोस्टर करने में? Encouraging employees to bypass internal controls for efficiency, rewarding employees solely based on financial performance, providing regular ethical training and communication, या implementing strict hierarchical structure to detect fraud? बहुत ईजी, साफ साफ आंसर दिख रहा था. Which of the following is not a common cause of fire? Unit 5 we have entered. इनमें से कौन सा common cause नहीं है फायर का? How many main types of fire are typically classified based on fuel source के बेस पे कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है? साफ साफ बहुत ही के आंसर ये. Which of the following is an example of B class fire? B class fire का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? What is an example of an active fire protection system? Active fire protection system, एक्टिव और पैसिव दो होते हैं. एक्टिव में का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको एक्टिव दिख रहा है? पैसिव फायर डिटेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. पैसिव फायर प्रोटेक्शन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पैसिव रहेगा? और which of the following is not a component of typical emergency communication system? Emergency communication system का component इनमें से कौन सा नहीं है? साफ ही दिख रहा है, फायर होज. Which type of fire extinguisher is suitable for electric fire? में इनमें से कौन सा यूज करेंगे? पानी डालेंगे इलेक्ट्रिक फायर पे, या फोम डालेंगे, या CO2 डालेंगे, या ड्राई पाउडर? ड्राई पाउडर डालेंगे, गंदा हो जाएगा, राइट? CO2. Which class of fire extinguisher is typically colored blue? ब्लू कौन सा इनमें से? A क्लास, B क्लास, C क्लास या D? बी ब्लू कलर में कौन सा होता है? ध्यान दीजिए, सोचिए, पॉज. मेटल फायर में कौन सा कंबस्टिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग फायर टाइप इन्वॉल्व्स कंबस्टिबल मेटल? कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं, उनमें कौन से में क्लासीफाई होंगे? क्लास बी. साइंस बिहाइंड फायर, फायर के पीछे वाली साइंस को क्या कहते हैं? पायरोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ फायर? फायर का कॉमन कॉज इनमें से नहीं है. ह्यूमन एरर होता है, कंट्रोल बर्निंग होता है, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग से फायर हो सकती है, केमिकल रिएक्शन से फायर हो सकती है, ह्यूमन एरर से हो सकती है, कंट्रोल बर्निंग से नहीं हो सकती. विच क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इन्वॉल्व्स कंबस्टिबल मेटल? मैग्नीशियम और टाइटेनियम. जब भी तो किया था हमने. Which type of fire extinguisher is suitable for fire involving flammable liquids such as gasoline or oil? ऑयल और गैसोलीन वाला किसमें इनमें से कौन सा यूज करेंगे? वाटर, फोम, CO2, पाउडर?
व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैसिव फायर प्रोटेक्शन? पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है? एक्टिवली सरपास करता है? एक्टिवली क्यों करेगा? टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम बिल्डिंग, इवैक्यूएट क्यों करेगा? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर, प्रिवेंट करेगा? या टू कम्युनिकेट इमरजेंसी? पैसिव फायर क्या करता है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर एंड स्मोक, जैसे फायर डोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव फायर प्रोटेक्शन? इनमें से कौन सा एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है? इमरजेंसी लाइटिंग, फायर डोर, smoke detection, fire. Which is the main component of firefighting system that automatically detect and extinguishes fire? Extinguish automatically कौन करता है? Sprinkler system. Just a minute. Oh, pause. Common cause. Which of the example? Okay, fast करते हैं, मैं थोड़ी मिस होगी slides. Typically involve combustible metal हो गया, pyro. Which of the following is now active fire protection system? Smoke detection. What is the main component of fire automatically? Sprinkler system. Fire provides audio and visual alert. Audio visual alert किसमें दिखाता है? Addressable alarms में. What is the primary purpose of an emergency communication system in fire safety? Fire safety management system में primary purpose of emergency communication क्या होता है? To notify emergency services, to facilitate evacuation, to coordinate firefighting efforts, to enforce fire safety regulations, to facilitate evacuation procedures. Which type of fire protection system requires human intervention to operate? Human intervention किसमें यूज हो? एक्टिव में, पैसिव में, ऑटोमेटेड में, रिएक्टिव में? हो गया दो टेस्ट सीरीज, बहुत इजी क्वेश्चंस थे।